नमस्कार दोस्तों। मैं संजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये जूस का बिजनेस सेटअप करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये क्या लाइसेंस लगता है, ये आज बात करने वाले हैं। देखिए, ज़्यादातर ये जो जूस का इस तरीके का जो सेटअप आप देख रहे हैं, गुजरात वगैरह से बहुत सारे लोग मशीन खरीदते हैं। गुजरात हो गया, कोलकाता मेन स्टैंड रोड हो गया, या आपका चेन्नई हो गया, जितने भी महानगर हैं वो खासकर ऐसे जगह से मैन्युफैक्चर इसके बैठे हुए हैं जो ये मशीन बनाते हैं और इसका फ्लेवर भी सप्लाई करते हैं। तो दुकानदार इसको जो है अपने खरीद के अपने दुकान पे, जिसका मान लीजिए ऑनगोइंग कोई बिजनेस है, पहले से है, या कुछ गन्ने वन्ने का काम कर रहा है, या मान लीजिए जूस का काम कर रहा है, तो वो भी इसको बहुत आराम से बैठाता है। क्योंकि मशीन का कॉस्ट तो इतना ज़्यादा नहीं है, 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में बहुत अच्छी क्वालिटी का मशीन इसमें आ जाता है। और उसके बाद फिर अलग अलग फ्लेवर जो है उसको हमेशा खरीदना पड़ता है, और फ्लेवर खरीद के वो अपना मिक्सिंग करके जो है मार्केट में बेचता है। और लगभग अप्रोक्स समझिए तो 10 रुपये के हिसाब से ये बाज़ार में बिकता है। तो अगर कोई आदमी 10 रुपये का ये ग्लास बेच रहा है तो उसको बनाने में उस चीज़ को मुश्किल से उसका 2 रुपये से ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आता है। 1 रुपये ग्लास का समझिए, और 1 रुपये या मान लीजिए 3 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आता है। और अगर मान लीजिए 3 रुपये करके कॉस्टिंग आ रहा है, 10 रुपये करके बेच रहा है, 7 रुपये का फ़ायदा उसको पर ग्लास पे मिल रहा है। अगर जगह सही हो, मार्केट के बीच में हो, या मार्केट में पहले से उसका दुकान हो, या मान लीजिए कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस हो, स्कूल के सामने हो या कचहरी के सामने हो, ऐसे जगह पे अगर उसका दुकान है तो बहुत ज़्यादा चलता है। स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, जहाँ भीड़ भाड़ रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर मान लीजिए दिन का वो 1,000 ग्लास भी बेच देता है, क्योंकि ऐसे जगहों पे 1,000 लोगों का आना जाना कोई बड़ा बात नहीं है, तो आराम से उसका अच्छा खासा जो है, आप समझिए अगर पर ग्लास 1,000 रुपये भी, 1 रुपये या 5 रुपये भी उसका प्रॉफिट निकले, दुकान का भाड़ा, अपना खर्चा, सारा कुछ रॉ मटेरियल वगैरह हटा के, तब भी अगर 50-50 भी प्रॉफिट निकलता है उसका, कि 5 रुपये अगर वो सारा कुछ खर्चा पे आ जाए, 5 रुपये उसका प्रॉफिट जाए, तब भी अगर बिक्री अगर 1,000 ग्लास दिन का हो, तो अच्छा खासा एक बिजनेस सेटअप ये हो सकता है। अब इसमें चाहिए क्या, जो भी दुकान पे आप काम ये सेटअप लगाए हैं, वो दुकान का आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। म्यूनसिपल एरिया में अगर आप रहते हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वो दुकान के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस का नाम पे निकालना पड़ता है। जो भी आप नाम रखे हैं उसके नाम पे आप ट्रेड लाइसेंस निकालेंगे। ट्रेड लाइसेंस के लिए आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फोटो आईडी प्रूफ, और रेंट एग्रीमेंट का कॉपी। ये चीज़ मांगेगा, एप्लीकेशन कीजिएगा, मुश्किल से 1,500 रुपये में आपका ट्रेड लाइसेंस जो है वो निकल आता है। छोटा बिजनेस है तो आजकल 3-3 हज़ार भी फीस हो चुका है ट्रेड लाइसेंस का, अगर कोई बड़ा सेटअप दिखाता है तो। उसके बाद फिर आप उद्यम का लाइसेंस लीजिए, एक करंट अकाउंट खुलवाइए, या सेविंग अकाउंट है तब भी आपका काम चल जाएगा अगर इंडिविजुअल है तो। उसके बाद फिर एक फसाई का लाइसेंस, एफएसएसआई। अब एफएसएसआई में क्या लेगा, आपका ट्रेड लाइसेंस का कॉपी लेगा, आपका अपना अकाउंट डिटेल आप उसमें डालिएगा, उसके साथ बैकअप प्लान डालिएगा, रिकॉल प्लान जिसको बोलते हैं, कि अगर मान लीजिए इसमें से कुछ चीज़ें खराब हो जाए तो उसको कैसे आप डिकम्पोज करते हैं। मान लीजिए किसी में कीड़ा पड़ जाए या किसी में मक्खी आगे गिर जाए, तो वो सेफ्टी के लिए आप उसको कैसे ठीक करेंगे, या फिर उसको फेंकेंगे तो कहाँ, ऐसे तो रास्ते पे नहीं फेंक देंगे, उसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, इसी को रिकॉल सिस्टम बोलते हैं। इसके साथ दुकान का फ़ोटो, और जो स्टॉक आप मेंटेन करते हैं उसका फ़ोटो, ये सारी चीज़ें देने के बाद बेसिक लाइसेंस बनेगा। बेसिक लाइसेंस का गवर्नमेंट जो है 100 रुपये चार्ज करती है, और पब्लिक कोई अगर काम कर रहा है कंसल्टेंट, तो 500 रुपये से 700 रुपये तक ये मार्केट में चार्ज होता है। इसके बाद फिर आप चाहें तो फिर अपने ब्रांड अगर आपका अच्छा चल जाए तो ट्रेडमार्क करा लीजिए, आईएसओ करा लीजिए। ये करा के आप फिर चाहें तो इसको प्रमोशन धीरे धीरे कीजिए। बिजनेस अगर आप 6 महीना 1 साल कर लेते हैं, सीख जाते हैं चीज़ों को, आजकल तो गर्मी 6-6 महीने 7-7 महीने पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये काम करने का। और इसके साथ ही जैसे आपने यहाँ पे चालू किया तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि पब्लिक और आपसे क्या मांग रही है, और जैसे ही आप वो सब चीज़ें पिक करना चालू कर लेंगे तो दुकान में आइटम आपका अपने आप ही बढ़ जाएगा। प्रोसेस है, करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद ही जाके बिजनेस सेटअप होता है। ये सारा बिजनेस का लाइसेंस जो जो हम लोगों ने बताया, ये सारा लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं। आप भारत के किसी भी कॉर्नर में हो, कहीं भी बिजनेस कर रहे हो, ये लाइसेंस हम लोग आपको बनवा के दे सकते हैं। बाकी किसी का अगर पहले से पार्लर है, इस तरीके का जूस पार्लर या जूस का दुकान, और अगर उसको मार्केटिंग का सपोर्ट चाहिए कि कैसे मार्केटिंग करें, किस तरीके से अपने चीज़ों को बढ़ाए, बिजनेस को बढ़ाए, तो वो चाहे तो ईयरली कंसल्टिंग भी अपना बुक कर सकता है, जिसमें सारा साल हम लोग उसको गाइड करते रहते हैं बिजनेस के लिए, जो जो भी चीज़ उसको करना है, ग्रोथ के लिए, लाइसेंस के लिए, ओवरऑल सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। नमस्कार।